गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम नैतिक शिक्षा में करेंगे पार्ट 5 परमात्मा के नाम। परमात्मा के नाम यानी जैसे मैं कहती हूँ मुझे राम भगवान पसंद है, आप कहते हो मुझे कृष्ण पसंद है, कोई कहता है मैं देवी माँ संतोषी माँ को मानती हूँ, कोई कहता है मैं लक्ष्मी माता को मानती हूँ। तो ऐसे इस परमात्मा भगवान के कई नाम हैं, तो उनके बारे में बताया गया है। आइए लेसन शुरू करते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं परमात्मा के और कौन कौन से नाम हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। हम जीवात्मा हैं, यानी हमारे अंदर आत्मा है, हम जीवित हैं, अनेक हैं, हम बहुत सारे हैं। परमात्मा हमारा स्वामी है, वो एक है। हम लोग बहुत से हैं, सारे संसार सारी पृथ्वी बहुत, इसमें बहुत से प्राणी रहते हैं, लेकिन इन सब का स्वामी परमात्मा एक ही है। वह परम प्रभु है, उसके अनंत गुण हैं। अनंत यानी बहुत सारे, अनंत गुण होने से उसके अनंत नाम हैं। गुण अनंत हैं तो उसके नाम भी अनंत हो गए, यानी बहुत सारे हो गए। वह पिताओं का पिता, पतियों का पति, प्रभुओं का प्रभु, दीनों का बंधु। दीन यानी जो गरीब लोग हैं, जो दयावान लोग हैं, अच्छे लोग हैं, दीन। शरणागतों का वत्सल, वत्सल यानी देखो दिया भी हुआ ब्रैकेट में, प्यार करने वाला, और आत्माओं में सर्वश्रेष्ठ है। अतः वह परम पिता, परम पति, परम प्रभु, दीन बंधु, शरणागतस्वल परमात्मा, शरणा यानी शरण में आए वाले को प्यार करने वाला, शरण अगत वत्सल, ठीक, परमात्मा है। सबका शासक होने से वह ईश्वर और सर्वेश्वर है। योगी जन उसमें रमन करते हैं, यानी उसमें रहते हैं, रमते हैं, उसमें मगन हो जाते हैं, अतः वह राम है। परमात्मा स्वयं है, उसे किसी ने बनाया नहीं, अतः वह स्वयंभू है, यानी खुद ही उत्पन्न होने वाला खुदा है। दया करने से वह दयालु है, रहम करने से रहीम है। संस्कृत में अल्लाह माता को कहते हैं, वेद में भगवान को माता कहा गया है, अतः उसका नाम अल्लाह भी है। देखो अल्लाह क्यों नाम पड़ा, क्यों कहते हैं, ये बताया गया है। प्रजा का स्वामी होने से परमात्मा प्रजापति है। सारा विश्व उसका कर्म है, अतः वह विश्वकर्मा है। वह सब जगह है, वह सब कुछ जानता है और सबको पालता है, इसीलिए उसे सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वपालक या विष्णु कहा जाता है। कल्याणकारी होने से वह शिव है, शंकर है। दुष्टों को रुलाने से रुद्र है, यानी जो बुरे लोग हैं उनको सजा भी देता है, उनको पनिशमेंट भी करता है। प्रभु का अंग्रेजी नाम गॉड है। गॉड में 3 अक्षर हैं, GOD, है ना। गॉड 3 अक्षरों से मिलकर बना होता है, GOD। ये तीनों कर्मश जन्म, व्यवस्था और मृत्यु का बोध कराते हैं, यानी मृत्यु का ज्ञान करवाते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या है। इस प्रकार, इसलिए क्या है, गॉड अंग्रेजी का, ओम का अंग्रेजी अर्थ है, यह उसका निज नाम नहीं है। प्रभु के ये नाम गुणबोधक हैं, गौणिक हैं। प्रभु के ऐसे नाम अगणित हैं, असंख्य हैं, अनंत हैं। उसका निज नाम केवल ओम है। ओम को ही समझाने के लिए ओंकार तथा प्रणव, प्रणव यानी कभी पुराना न पढ़ने वाला, सदा नया रहने वाला कह दिया जाता है। ओम में 3 अक्षर हैं, अ, उ, म। अ बोलते समय मुख खुला रहता है, बोल के देखो अ। उ बोलते समय मुख खुला रहता है, उ राउंड हो जाते हैं ना आपके लिप्स, बोल के देखो मेरे साथ साथ, उ। मैं बोलते समय मुख बंद हो जाता है, मुख यानी मुंह बंद हो जाता है, म बोल के देखो दोनों लिप्स जुड़ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। भगवान संसार को बनाता है, वह संसार को पालता है, वह इस संसार को समेट लेता है। यानी भगवान ने हमें पैदा किया है, पालता, हमारा पालन पोषण करता है, वो हमें रोजगार देता है, हमें खाने को देता है, वो
पालता है हमें, और सारा लास्ट में क्या है वो हमें जब हमारी डेथ हो जाती है, जब बड़े लोग होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है तो वो उनको अपने अंदर समेट लेता है। ठीक है। अ का अर्थ है बनाना, उ का अर्थ है पालन करना, मैं का अर्थ है समेट लेना। भगवान यह तीनों काम करता है क्योंकि वह ओम है। ओम ही सबका रक्षक है, हमें ओम नाम जपना चाहिए। बेटा इस लेसन में क्या बताया गया है? इस लेसन में बताया गया है कि परमात्मा के जितने भी नाम हैं, जो भी नाम है, वो सिर्फ उसको पुकारने के लिए है। और मेन नाम क्या है? ओम। इसी के अंदर सारा सब कुछ, सारे नाम, सारी सृष्टि ओम अक्षर में ही आ जाती है। आप चाहे बेशक अलग अलग नाम पुकारो, अगर आप ओम का उच्चारण करते हो, ओम का जाप करते हो, तो इसी में परमात्मा के सारे नाम आ जाते हैं। इसी में सारे परमात्मा जो भी आपके हैं अलग अलग नाम है, वो सारे इसी में निहित हैं, इसी में समेटे हुए हैं। तो इससे क्या पता चला हमें इस लेसन से कि भगवान का निज नाम ओम है, ओम के अंदर ही सारे नाम निहित है। ठीक है बेटा, आगे क्वेश्चन आंसर है। ये क्वेश्चन आंसर राइट कर लेना और लर्न कर लेना। लेसन को अच्छे से रीड करना, समझ आ जाएगा, क्योंकि इसी में सब कुछ दिया हुआ है, कोई अलग से नहीं दिया हुआ है। ओम का अर्थ भी समझाया हुआ है और क्यों ओम है वो भी बताया हुआ है। तो एक बार अच्छे से रीड करना, एक बार मैंने पढ़ा दिया, एक बार आप अच्छे से रीड कर। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।